मानवता की एक बूंद किसी व्यक्ति या उस परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लड की, क्योंकि आज विश्व रक्तदान दिवस है और इस विश्व रक्तदान दिवस पर हमारे साथ सदर के उपाध्यक्ष विमलेश जी हैं, डॉक्टर विमलेश जी हैं। इनसे जानेंगे कि आज लोग रक्तदान दिवस मना रहे हैं, लेकिन ऐसा कई ब्लड बैंक में देखा जा रहा है कि ब्लड की कमी देखी जा रही है, जिससे मरीजों को ब्लड समय पर नहीं मिल पाता है। नहीं, ये कहना सही है कि ब्लड की कमी हो जा रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जो हम लोग आज 14 जून को वर्ल्ड डोनेशन डे मनाते हैं वर्ल्ड वाइड, ओनली फॉर अवेयरनेस, हम लोग अवेयर करते हैं कि ब्लड की आवश्यकता कितनी है, ब्लड कितना ज़रूरत है, कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। लाइक इमरजेंसीज में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, चाइल्ड बर्थ में ज़रूरत पड़ती है, इसको कैंसर ट्रीटमेंट में ज़रूरत पड़ती है। तो ये लाइफ सेविंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ब्लड होता है। और जो 14 जून को हम लोग रक्तदान दिवस मनाते हैं, उसमें वही अवेयर करते हैं कि आप एक्टिवेट हों और लोगों को मोटिवेट करें कि फॉर नीडी, जिसको ज़रूरत है, खास करके आपको थैलेसीमिक बच्चे हैं, सिकिल सेल एनीमिया के बच्चे हैं, उनको आवश्यकता पड़ती है। किसी थैलेसीमिक बच्चे को महीना में 3 बार उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके लाइफ के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो ये इम्पोर्टेंस है मेनली, और इस बार उसका थीम भी है 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। तो थीम बहुत अच्छा है। और इस क्रम में हमने सदर अस्पताल में आज डोनेशन कैंप भी रखा है, जो मेरे ब्लड बैंक में अभी चल रहा है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से कि लोग अवेयर हों ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि ब्लड बहुत इम्पोर्टेंट है। और निश्चित रूप से आपके माध्यम से ये अवेयरनेस जाएगा और लोग इसमें नेक काम में पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें कमी देखने में कुछ लोगों पर यह आशंका, मतलब उन पर शक रहता है कि जिस तरह से जो ब्लड का देने की है, जो पहले की अगर बात करें तो ब्लड डोनर को कार्ड मिलता था, अब ब्लड डोनर को शायद कार्ड नहीं मिल रहा है। कहीं इसका भी कमी देखा जा रहा है कि इसके कारण जो डोनर है वो आने में हिचकिचा रहे हैं कि जब उन्हें ज़रूरत हो तो उनके वक्त ब्लड नहीं मिल पाए। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि हम कार्ड नहीं दें और किसी को ब्लड प्रोवाइड नहीं करें। जहाँ तक मेरे सदर अस्पताल की बात है, उसमें हम लोग किसी को डिनाई नहीं करते। अगर मेरे पास अवेलेबल ब्लड है तो निश्चित रूप से हम लोग ब्लड उसको देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा निश्चित रूप से कि मेरे यहाँ डे केयर चलता है, जिसमें थैलेसीमिक और सिकल सेल और हीमोफीलिया इस टाइप के पेशेंट हमारे यहाँ डे केयर में भर्ती होते हैं, जिनको ब्लड सप्लाई जो हम लोग यहाँ पे टोटली फ्री करते हैं, विदाउट डोनर लिए हुए हम लोग उनको ब्लड प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कार्ड नहीं है, ये उस तरह की समस्या खास करके हम लोग जो फील करते हैं वैसा मेरे सदर अस्पताल से रिलेटेड कहीं नहीं है। सदर अस्पताल के ऐसे मतलब आम धारणा की बात कर रहे हैं कि आम लोगों में कुछ इस तरह की धारणा रहता है कि जब हमें ज़रूरत हो तो हमें उस वक्त नहीं मिले, हो सकता है कि उस समय ब्लड नहीं हो। नहीं, इसमें सरकार की भी पहल हुई है और सरकार ने निश्चित रूप से जो जारी किया है अपना मंतव्य, उसमें सरकार ने, और ख़ास करके आपको हाई कोर्ट का भी ये है कि आप कार्ड दें नहीं लें और दें क्या करें, उसमें आपको विदाउट ये मोटिवेट करें। अगर मोटिवेशन नहीं होता है तो आपको उनको फ्री ब्लड सप्लाई देना है। तो इसलिए कार्ड से कोई बहुत समस्या उत्पन्न नहीं होती है। एक फ्री की आपने बात की, तो सदर में या सरकारी अस्पतालों में जो भी रहता है उसे फ्री मिलता है, लेकिन प्राइवेट में इसमें भी एक दोहन टाइप का लगता नहीं है कि उन लोगों का जो प्रोसेसिंग के चार्ज पर कई पैसे लगते हैं, 2000 से 3000 तक के भी पैसे लेते हैं वो लोग। नहीं, जहाँ तक प्राइवेट ब्लड बैंक का है तो उसको तो भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी ना। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी मान लीजिए कि जो टेस्ट होते हैं
डोनेशन के बाद ये चिन्हित है कि HIV का टेस्ट होगा, हेपेटाइटिस सी का होगा, मलेरिया का होगा, सिफिलिस का होगा, ये 4-5 टेस्ट होते हैं। तो ये टेस्ट के लिए तो किट की आवश्यकता होगी और उससे रिलेटेड और कुछ प्रोसीड्योर है जो करना पड़ता है। तो उस प्रोसीड्योर में आखिर जो प्राइवेट ब्लड बैंक है वो अपने को कैसे रन करेंगे? लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों के सरकारी व्यवस्था में टोटली फ्री है। इवन बैग का भी पैसा नहीं लगता है, कोई प्रोसेसिंग का भी पैसा नहीं लगता है, टोटली फ्री होता है। लेकिन अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट में उसको मेंटेन करने के लिए तो आवश्यकता निश्चित रूप से ब्लड है, ये बैग है। बैग के अलावा वो जो पूरा 6 टेस्ट करता है उसके लिए भी तो किट की ज़रूरत पड़ती है। तो निश्चित रूप से उनको लगता है तो वो पैसा तो कुछ निश्चित रूप से लेंगे। एक अंतिम सवाल है कि 1 यूनिट ब्लड अगर हम देते हैं तो उससे 1 यूनिट से 3 लोगों की लगभग जान बचती है, मतलब 3 यूनिट रहता है। हाँ, अलग अलग टेस्ट करके तीनों भाग में बांटा जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, वो तो सेपरेशन होता ही है। उसमें हम लोग प्लाज्मा अलग करते हैं, प्लेटलेट अलग करते हैं और पैक्ड सेल जो होता है उसको अलग करते हैं हम लोग। तो एक अगर कलेक्शन हम लोग होल ब्लड लेते हैं उसको हम लोग 3 भाग में बनाते हैं। एक प्लेटलेट बनाते हैं, प्लाज्मा बनाते हैं और पैक्ड सेल बनाते हैं। तो निश्चित रूप से वो वैसे जिसमें प्लेटलेट की कमी है उसको प्लेटलेट हम लोग उसमें दे देंगे, जिसमें प्लाज्मा की कमी है उसको प्लाज्मा देंगे, जिसको होल ये पैक्ड सेल का ज़रूरत होगा उसको पैक्ड सेल देंगे। तो एक यूनिट ऑफ ब्लड अगर होल ब्लड हम लोग लेते हैं तो निश्चित रूप से 3 तरह का जो कमी होता है लोगों में वो तीनों को हम लोग इससे 1 आदमी से 3 आदमी को बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए कि आज वर्ल्ड ब्लड बैंक का जो बात कर रहे थे हम लोग कि रक्तदान दिवस है और इस रक्तदान दिवस पर बिल्कुल डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जागरूकता सबसे ज़्यादा है लोगों में, यह फैलाने की ज़रूरत है कि आप ब्लड ज़रूर डोनेट करें और इस ब्लड डोनेट करने से आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे ऐसा है कि दूसरे लोगों का जान जरूर बच सकता है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी पिंटू के साथ जयंत कुमार।